केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया है। ये पॉलिसी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 2010 में लागू की गई थी। इसके तहत बच्चों को 8वीं तक बिना फेल किए अगली कक्षा में प्रमोट करने का प्रावधान था। अब इस नीति को खत्म कर दिया गया है, जिससे स्कूल शिक्षा में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए समझते हैं कि इस फैसले का बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं खुशी सक्सेना। पहले समझते हैं क्या था नो डिटेंशन पॉलिसी का मकसद। नो डिटेंशन पॉलिसी का मकसद था कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इसके तहत बच्चों को पहले ही 8वीं कक्षा तक फेल नहीं किया जाता था। पढ़ाई और मूल्यांकन के लिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि CCE का तरीका अपनाया गया था। इसमें बच्चों को नियमित परीक्षाओं और टेस्ट के आधार पर परखा जाता था। हालांकि इस पॉलिसी के लागू होने के बाद यह आलोचना का भी शिकार हुई। कई शिक्षाविद का कहना था कि बच्चों के फेल ना होने से पढ़ाई में गंभीरता कम हो रही है और उच्च शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। पॉलिसी खत्म होने के बाद क्या होगा, ये भी जान लेते हैं। अब इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा 8वीं तक पढ़ाई में असफल होता है तो उसे फेल किया जा सकता है। हालांकि फेल होने वाले बच्चों को 2 महीने के अंदर सुधार परीक्षा का मौका मिलेगा। अब जानते हैं इसका बच्चों पर कितना दबाव पड़ेगा। शिक्षाविद डॉक्टर का मानना है कि पॉलिसी खत्म करना सिर्फ एक कदम है। इससे शिक्षा का स्तर अपने आप नहीं सुधर जाएगा। अगर स्कूल बच्चों को सही गाइडेंस नहीं देते तो फेल होने का दबाव बच्चों और अभिभावकों पर आ सकता है। इसलिए स्कूल को भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। दिल्ली में इसका असर पहले ही दिख चुका है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी हटाने का असर साफ देखा जा सकता है। 2023-24 में 8वीं कक्षा में 46,622 विद्यार्थी फेल हो गए थे और 9वीं और 11वीं कक्षा में भी बड़ी संख्या में बच्चे फेल हुए थे। इससे ये सवाल उठता है कि पॉलिसी हटाने के बाद बच्चों और शिक्षकों को इस बदलाव के लिए कितनी तैयारी दी गई थी। इस पर दिल्ली एजुकेशन सेक्रेटरी का क्या कहना है, आप खुद ही सुनिए। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको प्रयास में लाने के लिए वैसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में शायद किसी कारणवश उतने अच्छे नहीं हैं, उस पर विशेष ध्यान भी दिया जा सकेगा। और ये रूल्स में जो बदलाव लाए गए हैं, इससे ये संभव हो सकेगा। तो मैं समझता हूँ इससे हमारे सभी बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को हम बेहतर बना पाने में सफल हो पाएंगे। इस पॉलिसी का हटना बच्चों की क्षमताओं का सही मूल्यांकन करने का मौका देगा। डिटेंशन को केवल असफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसे एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां बच्चों को उनकी कमजोरियों को पहचानने और उनमें सुधार करने का मौका मिले। अब सवाल ये उठता है कि ये कितना सही कदम है। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने से स्कूली शिक्षा में अनुशासन और पढ़ाई में गंभीरता बढ़ सकती है। हालांकि ये भी जरूरी है कि स्कूल बच्चों को बेहतर शिक्षण माहौल दे ताकि वे फेल होने की स्थिति में पहुंचे ही ना। पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों को मिलकर इस बदलाव को अपनाना होगा। आखिरकार ये फैसला शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में एक नई शुरुआत हो सकता है, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी।